जीवन में, परिवारों में द्वेष आ जाता है, इच्छाएं आ जाती हैं। और पहले धीरे धीरे इनसे क्या होता है, मतभेद पैदा होते हैं, फिर मन भेद, और लास्ट में तन भेद। ये न रहे, ये न रहे। इस भक्ति के लिए परिवार ये ज्ञान लेके जाएं, परिवारों में रहना, संसार में रहना, इसी में ही है, जड़ इसी में जमा के रखनी है, ताकि ये कमल खिला हुआ रहे। रहना पानी में ही है, पानी का मतलब वासना, रहना इसी संसार में है। और पर गुरु रूपी किरण इसको खिलाती है, और जब पूर्णतः जब खिल जाएगा, इसमें बीज आ जाएंगे, तो वो ही किरण एक ना एक दिन, तुम फिक्र मत करना उसकी, तुम अपने काम को करते रहना, तुम बाधा मत डालने की कोशिश करना, तुम वैसे रहना, वो ही किरण अपने आप ही उसको सुखा भी दे, अपने आप सुखा देगी उन्हीं बीजों। कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस धूप से खींचकर आपको छाया में नहीं करना है। ये तुम करेंगे ना, गुरु तो करेगा ही नहीं ये काम, वो तो करेगा ही नहीं, वो क्यों करेगा? तुम्हें दोबारा इसको खींच के नहीं कर देना, ना तुम्हें इसको मिट्टी में बोना है, ना तुम्हें इसे पानी में डुबोना है, अर्थात मूलाधार और स्वादिष्ठान तुम्हारी कामना है, तुम्हारी वासना है। ये है महाराष्ट्र। हम भी उस परमात्मा में विलय हो जाएं, लय हो जाएं, बस उसी में जीते जी लय हो जाएं। फिर जहां वो रखे जो वो करवाए। कबीर कहता है, मेरा सोना समाधि है, मेरा कर्म करना तेरी पूजा है, तेरी बंदगी है, और मेरा ये ऊन जुला था कबीर, ये मेरा गांव जाकर ऊन को बेचना, ये मेरी तेरी परिक्रमा है, ये तेरी परिक्रमा है, और कर्म करना ये तेरी पूजा है। और जब रात को सो जाता है, बिल्कुल शरीर से एकदम शून्य में आ जाता है, कर्म करके, क्रिया करके, तो नींद भी अच्छी आती है। तो जब मैं सो जाता हूं, तेरी याद में, तेरी स्मृति में, तेरी सुरती में, एक बार उस आवा मंडल को आप रात को सोते समय देख लीजिए। एक बार आप उस श्वास को उस श्वास में जोड़ ले सोते समय, अपने आप तुम उसके साथ रात को गलवहियां करेंगे। तुम अपने आप उस प्रेमी की शैया पर होंगे, अपने आप देख लेना, प्रैक्टिकल अनुभव कर लेना। एक बार रात को सोते समय उसकी याद आ जाए आपको, आपकी सुरती, आपकी स्मृति, आपकी श्वास उस श्वास में जुड़ जाए, आपकी राधा उस स्वामी से जुड़ जाए, अपने आप रात को वो खींच लेता है। और जो रात को वो तुम्हें खींच लेता है अपने निकट, यही तो महारास है। यही तो महारास है। कौन सी महारास है? ये ऊंची सी घघरी डाल के और ये चोली सी डाल के और डंडों को बजाना, तुम कहे हम बन गए गोपी,
ये तो उल्टी बना दी टोपी। ये ऊंचा सा घगरा डाल लेते हैं और वो डांडिया पकड़ लिया और करने लग गए। कहते क्या कौन है? कहते गोपी। ले ये गोपी, गोपी ओरिजिनल फीमेल नहीं है, याद रखना। गोपी ओरिजिनली फीमेल नहीं है, वो टेक्निकल फीमेल है। तो तुम सोचते होंगे कि गोपी जो है वो स्त्री के ओरिजिनली, जैसे हम कहते हैं मास्कुलिन एंड फेमिनिन। नो, हम जैसे कहते हैं मेल और फीमेल। नो, हम कहते हैं पुरुष और स्त्री। नो, ये बॉडी से, वो बॉडी से फिजिकली वो स्त्री नहीं है, फीमेल नहीं है। गोपी टेक्निकल फीमेल है, वो भीतर से उसके साथ एक रास में है। और रात को सोते समय आप तो गहरी, शरीर तो गहरी निंद्रा में होता है, तंद्रा में होता है, लेकिन आपकी वो चित्त चेतना में आ जाता है और उसके साथ रास होता है, उसके साथ रास होता है। और 2-3 दिन से ये रास चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मैं खुद हैरान हूं, ये हो क्या? इसमें स्वयं में सम्मिलित हूं। और रात, ये रात का तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहां तब तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन विचारों से शून्य होता है। शून्य। रात को कोई सोच विचार होता है? सोच विचार होगा तो नींद आएगी नहीं, शरीर सोएगा। तुम्हारा शरीर सोता है रात को। ऐसे प्रेमी वो नहीं सोता है। कृष्ण ने इसलिए थोड़ी कहा कि जो संयम है वो जागता रहता है, योगी रात को जागता रहता है। कृष्ण ने ऐसे थोड़ी कहा कि बाकी सो जाते हैं। ये नहीं कि वो जागता रहता है लाठ लेके खड़ा होके। योगी का मतलब वो जागता रहे आंखें फाड़ के रात को। सोता जोगी भी है, सोते तुम भी हो, लेकिन जोगी की चेतना अवेयर होती है, जागरूक होती है। जोगी की अंतर आत्मा अवेयरनेस होती है। जोगी की जो कॉन्शियस है उस समय नीचे को सोई नहीं होती है, मुंडी सुट के वो कमल दल अधमुख नहीं होता है। जैसे सूर्य का मुंह, सूरजमुखी अधमुख हो जाता है रात को, क्योंकि उसके ऊपर निरंतर किरण पड़ रही है जोगी के ऊपर। योगी का मतलब जो जुड़ गया। योगी ये मतलब समझ लेना कि भगवानदारी न कान कून फड़वा रखे हो। योगी का मतलब जो जुड़ गया, जो परमात्मा से रास आ गया, जुड़ गया है, जिसने राधा के स्वामी के साथ नाता जोड़ लिया है, तो वो योगी, ऐसा संयम योगी, उसका जो फूल है वो ऊपर को हो जाता है। जैसे सूरजमुखी का फूल किरण खिलते ही सूर्य की तरफ हो जाता है, ऐसे ही रात को तुम्हारा मुख भी उस किरण के साथ ही उसकी तरफ रहना चाहिए, पीठ नहीं। भोगी इस पीठ पे सोता है, इधर को मुख ये करवट लेता है भोगी। योगी ये करवट लेता है, वो एक ही साइड। लेकिन जो योगी इधर वाला योगी है ना, जो तुम्हारा योगी इधर वाला देख रहा है, वो है तो इधर को करवट उसकी, लेकिन आंख उसकी इधर को है कि वो क्या कर रहा होगा। मेरे से भोगी ज्यादा सुखी होगा। पीठ है उसकी इधर को, लेकिन उसकी चेतना इधर भोगी वाली साइड है। इसलिए मैं कहता हूं कि आकाश में कितने मर्जी चीलों की तरह उड़ने लग जाए ज्ञानी,
लेकिन उनकी दृष्टि नीचे रखे लोथड़ों पर ही होती है। तो तुम जितने भी सहस्त्रासार में रख चले जाएं, लेकिन ध्यान तो आपका मूलाधार में लगा रहता है। मूलाधार है वासना। तुम कितना भी उपासन लगा ले, और तुम देख ही रहे हो उच्चासन वालों के हाल है। उपासन तुम कितने भी उच्चासन लगा ले, लेकिन ध्यान उसका उपवासना में ही, उपासना की जगह वासना में ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा संबंध किरण से हो जाए तो तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। तुम्हारा मुख ऑटोमेटिकली और कमल के फूल, उसके सूरजमुखी के फूल की तरह ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा कम ऑटोमेटिकली वो फूल किरण की तरफ घूम जाएगा। पर तुम्हारा संबंध, तुम्हारी रास, तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी सुप्ति, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी अवेकनेस, इसको बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति। पाली भाषा में सम्यक स्मृति, ये जुड़ी रहनी चाहिए। तो तुम्हारा हरदम फूल उसकी तरफ रहेगा। हृदय का फूल, हृदय का फूल। चेहरे के फूल से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो फिर अब वो चेहरे से मतलब होता तो उसके तो काले भी उसी के है, तो गोरे भी उसी के।